भारतीय जनता पार्टी ने अब आतंकवादियों का इस्तेमाल करना भी तो नहीं शुरू कर दिया। जो आदमी देश के होम मिनिस्टर के साथ बैठा हो मीटिंग करने के लिए, उसके साथ खड़ा हो, आपने उसको अपनी पार्टी में रखा और तमाम मीटिंग्स में आप उसको ले जाते रहे। आपको जवाब देना होगा हिंदुस्तान की जनता को और जम्मू कश्मीर के आवाम को। आतंकवादी हो, आपकी सिक्योरिटी कहां है? सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो आपकी इंटेलिजेंस के ऊपर उठता है कि आपको यह पता ही नहीं है कि लश्कर तोबा के कमांडर आपके बेडरूम तक पहुंच चुके हैं, आपके किचन तक पहुंच चुके हैं। मेंबर पार्लियामेंट यहां के जो रहे हैं वो अपने साथ ले जाते रहे हैं मीटिंग में। बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं वो अपने साथ ले जाते रहे। और हैरानगी की बात है कि अमित शाह जी के पास भी वो जाता रहा और उनकी मीटिंगें अटेंड करता रहा है। भारतीय जनता पार्टी खुद ही कहती है कि हमारी वो दुनिया की सबसे बड़ी। तो अगर पाकिस्तान से भी लोग जो एलईटी के लोग हैं, जो वहां से ट्रेन होके लोग आए हुए हैं और आपकी पार्टी के मेंबर वो दिख रहे हैं, तो जाने कितने तालिब हुसैन और कितने रियाज और होंगे जो भारतीय जनता पार्टी का शेल्टर लेकर मुल्क के अंदर दहशतगर्दी फैला रहे। तालिब हुसैन को पूरी एक जो है छूट दी गई थी कि वो दिल्ली की बीजेपी की टॉप लीडरशिप के साथ भी मिलता रहा। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। राजौरी के बुदल एरिया का रहने वाला ये तालिब हुसैन का आखिरकार बीजेपी से क्या रिश्ता था? नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। राजौरी के रहने वाला तालिब हुसैन, जिसे बीजेपी ने जो है वो आईटी एंड सोशल मीडिया का इंचार्ज बना रखा था, और आखिरकार वो ही सोशल मीडिया का इंचार्ज और बीजेपी का एक बहुत बड़ा वर्कर माना जाता था, वो जो है वो आखिरकार टेररिस्ट निकला। इन सब पे हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर व एक्स एजुकेशन मिनिस्टर श्री हर्षदीप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि आखिरकार तालिब हुसैन का बीजेपी से क्या रिश्ता है और ये रिश्ता क्या कहलाता है। हर्षदीप जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। शुक्रिया। हर्षदीप जी, क्या कहना चाहेंगे? ये राजौरी का रहने वाला ये तालिब हुसैन जो है जिसे बीजेपी ने सोशल मीडिया इंचार्ज बना दिया, सोशल मीडिया के ऊपर जो वायरल हो रहा है उसमें ये दिखाया गया है कि बाकायदा ऑर्डर को भी दिखाया जा रहा है, जिस ऑर्डर के तहत तालिब हुसैन को भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल का मुखिया बनाया गया था और बाकायदा उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सिग्नेचर्स हैं। हैरानगी की बात है कि एक आतंकी जो सीरियल ब्लास्ट में संलिप्त रहा हो, कोटरंका में जो ब्लास्ट हुए हैं उसमें उसका नाम आया, बुद्धल में जो है उसमें उसका नाम आया, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने उसको अपनी पार्टी में एक बड़े पद पर रखा हुआ था। और तालिब हुसैन एलईटी का कमांडर भी है, ये भी खुलासा हुआ। पुलिस ने उसके ऊपर अवार्ड रखा हुआ है, लेकिन शेल्टर उसको कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है शेल्टर, क्योंकि उन्होंने ना केवल उसको अपनी पार्टी में शामिल किया है बल्कि पार्टी का प्रेसिडेंट भी आईटी सेल का बना दिया जब, तो उसको कौन पूछेगा। और जिस तरीके से उसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, पुलिस देखिए, बड़ी हैरानगी की बात है कि पुलिस ने इनाम रखा है और वो बीजेपी की मीटिंग्स में मुख्य अतिथि के रूप में जाता रहा है। उसको भारतीय जनता पार्टी सम्मानित करती रही है। उसको मेंबर पार्लियामेंट यहां के जो रहे हैं वो अपने साथ ले जाते रहे हैं मीटिंग में। बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं वो अपने साथ ले जाते रहे। और हैरानगी की बात है कि अमित शाह जी के पास भी वो जाता रहा और उनकी मीटिंगें अटेंड करता रहा है। अमित शाह जी के पास ऐसे कोई नहीं पहुंच सकता है। कितने लीडर हैं बीजेपी के जो एमएलए या मंत्री रहे हैं, शायद वो भी आज तक अमित शाह जी से नहीं मिले होंगे। लेकिन तालिब हुसैन को पूरी एक जो है छूट दी गई थी कि वो दिल्ली की बीजेपी की टॉप लीडरशिप के साथ भी मिलता रहा, उनके साथ भी मीटिंगें करता रहा। तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है। और क्या भारतीय जनता पार्टी उसको अब ये कहते हैं कि हमें पता नहीं लगा है, आप उसको नहीं पहचान पाए? लोगों ने उसको पहली बार ही पहचान लिया कि ये मिलिटेंट है जिसने राजौरी में ब्लास्ट करवाए हैं।
और जो अपने साथ आर्म्स और एम्युनिशन रखता रहा। मैंने इंटरव्यू सुना, बीजेपी के लोग, आज भी मैं सुन रहा था, तालिब हुसैन को जी जी करके बुला रहे हैं, जबकि यह साबित हो चुका है कि वो एलईटी का कमांडर भी रहा है। अभी भी आप उसको जी जी करके, वो तो आपका बहुत बड़ा एक लीडर लगता था। और जिस तरीके से इन पाकिस्तान द्वारा ट्रेन किए लोगों को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप अपने सियासी एजेंडा को प्रमोट करने के लिए आप कहीं आतंकवादियों का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो दहशतगर्दी के लिए जानी जाती है। आप एडमिनिस्ट्रेशन का इस्तेमाल करके दहशतगर्दी फैलाते हैं, आप लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, जेल जाने का थ्रेट्स देते हैं, उनके ऊपर ईडी भेजते हैं, उनके ऊपर सीबीआई लगाते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अब आतंकवादियों का इस्तेमाल करना भी तो नहीं शुरू कर दिया, लोगों को भयभीत करने के लिए और अपना सियासी जो एजेंडा है उसको प्रमोट करने के लिए, कॉमनल डिवाइड करने के लिए बहुत सारे सवालिया निशान जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर खड़े हो रहे हैं और इसका जवाब उन्हें मुल्क के लोगों को देना होगा। बीजेपी के लीडर कह रहे हैं कि हमारी जान को खतरा है, वहीं रविंद्र रैना का कहना है कि ये हमारी पार्टी का कोई मेंबर नहीं था। देखिए, जैसे मैंने कहा कि ऑर्डर आप ही लोगों ने इशू किया हुआ है, जिसमें बीजेपी के नेताओं के सिग्नेचर्स हैं जब आपने उसको अपॉइंट किया है, और आपकी जान को खतरा की हम बात मानते अगर उसने बीजेपी के किसी आदमी को कोई भी नुकसान, जब आपके घरों में वो बैठा रहा, आपकी किचन तक वो घुस गया रविंदर रैना जी, और कुछ करना होता तो उस वक्त कर देता, लेकिन ऐसा लगता है कि उसको सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है दहशत का माहौल बनाने के लिए। और उसने जो ब्लास्ट किए हैं वो ऐसी जगहों पे किए हैं कि एक कॉमनल फसाद जो है वो खड़ा हो जाए। और अमित शाह तक जो आदमी पहुंच गया, अगर उसने कुछ करना होता तो ऐसी मीटिंग्स में वो करता। वो तो बीजेपी की पूरा शेल्टर एंजॉय कर रहा था और बाहर इस किस्म की वारदातों को अंजाम दे रहा था। तो ये शक जो है ये लोगों के दिलों में पैदा हुआ है कि कहीं बीजेपी इस किस्म की दहशतगर्दी तो नहीं फैला रही है ताकि उसको सियासी मुफाद मिल सके। एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना होगा। वहां जो उदयपुर में हुआ है, वहां रियाज नामक जो शख्स है, उसी पे आना चाहूंगा। जिस तरह से राजस्थान के उदयपुर में एक टेलर की, कन्हैया लाल की हत्या की गई और उसमें जो एक रियाज नामी शख्स जिसने इस हत्या को अंजाम दिया है, उसकी तस्वीरें भी काफी सारी बीजेपी के बड़े बड़े चेहरों के साथ जो वो निकलकर सामने आ रही, किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसीलिए हम कह रहे हैं कि शक पूरे मुल्क में पैदा हो रहा है कि क्या ये आतंकवादी कहीं भारतीय जनता पार्टी ने ही तो नहीं पाले हुए हैं, जानबूझकर रखे हुए हैं कि इस किस्म की वारदातें कराओ आप कम्युनल डिवाइड करवाने के लिए और फिर वो एक कम्युनिटी के ऊपर दोष डाल सकें। यह बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब आपको देना होगा। अगर ये लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं और इनकी मीटिंग्स जो है वो टॉप लीडरशिप जो कंट्री की है भारतीय जनता पार्टी की, उनके साथ भी होती रही है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि कुछ ना कुछ इसमें जो है वो कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है, एक ऐसा माहौल पैदा करने की जहां रीजनल रिलीजियस लाइंस के ऊपर मैं कहूंगा कि लोगों को डिवाइड किया जा सके, ऐसा महसूस हो रहा है। और आज भारतीय जनता पार्टी कटघरे में है। आप कहते हैं आपके मेंबर बहुत हो गए हैं, एक तो भारतीय जनता पार्टी खुद ही कहती है कि हमारी वो दुनिया की सबसे बड़ी, तो अगर पाकिस्तान से भी लोग जो एलईटी के लोग हैं, जो वहां से ट्रेनों के लोग आए हुए हैं और आपकी पार्टी के मेंबर वो दिख रहे हैं, तो जाने कितने तालिब हुसैन और कितने रियाज और होंगे जो भारतीय जनता पार्टी का शेल्टर लेकर मुल्क के अंदर दहशतगर्दी फैला रहे हैं, मुल्क को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉमनल लाइंस के ऊपर लोगों को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी एक इंक्वायरी होना जो है वो जुडिशियल बेसिस के ऊपर बहुत लाजमी, एक सुप्रीम कोर्ट का जज को नियुक्त किया जाए और ये जो लोग हैं ये इनके पीछे कौन है इस बात का खुलासा होना चाहिए, क्योंकि
इस मुल्क ने बहुत कुछ खोया है। कश्मीर में भी 40 से ज्यादा जवान जो है वो शहीद हुए थे 2014 में जब इलेक्शन होने को आई थी, और उस वक्त भी उसका फायदा जो है, ये कहा जाता है, अक्सर मैं नहीं कहता हूं लेकिन जनता कहती है, दुनिया कहती है कि उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला था। तो इस किस्म का माहौल जब जब भी बनता है, जब जब भी कॉम्युनल डिवीजन होती है, जब जब भी दहशतगर्दी बढ़ती है, तो उसका फायदा सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को होता है। तो कहीं यह तो नहीं है कि इन लोगों को इस्तेमाल करके ऐसा दहशत का माहौल बनाया जा रहा हो और मुल्क को जो है वो कमजोर करने की जो कोशिश की जा रही है, उसे हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसके ऊपर एक इंक्वायरी जो है, और जैसे हमने कहा हाई लेवल जुडिशियल प्रोब का होना बहुत लाजमी है कि असली लोगों को बाहर लाया जा सके। और यह भी हम कहना चाहेंगे कि कॉम्युनल बेसिस के ऊपर किसी भी किस्म की एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए, और उसका जो पॉलिटिकल आप माइलेज ड्रा करने की कोशिश करते हैं कॉम्युनल डिवाइड करके, उसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी मैं समझता हूं कि कम है। रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग रखिए मेहरबानी करके। इस मुल्क को बनाने के लिए सबका योगदान है, सब धर्मों का, सब कम्युनिटीज का, सबने कुर्बानियां दी हैं देश की आजादी के लिए। बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं, और आज सियासी मुफाद हासिल करने के लिए अगर इस किस्म का माहौल इस मुल्क के अंदर बनाया जा रहा है, तो इससे बड़ी गद्दारी मुल्क के साथ और कोई नहीं हो सकती है। ये मुल्क को कमजोर करने की एक कोशिश जो की जा रही है, उसको किसी भी सूरत में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। यह हम साफ और स्पष्ट शब्दों में सरकार से भी कहना चाहते हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टी से भी कहना चाहते हैं। और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज कॉम्युनल लाइंस के ऊपर लोगों को डिवाइड करने की कोशिश करती है या मुल्क के अंदर फसाद पैदा करने की कोशिश करती है, दहशतगर्दी पैदा करने की कोशिश करती है, उनको पहचानना होगा और उन्हें जनता को नकारना होगा। जनता ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज को एक करारा जवाब आने वाले वक्त में दे, ताकि हिंदुस्तान जो सही मायने में हमारी रूह है, एक सेकुलर ट्रेडिशंस जो हमारी कई सदियों से रही हैं, उनके ऊपर हम कायम हो सकें और हमारा मुल्क जो है आगे बढ़ सके और तरक्की कर सके। हर्षदीप जी, ये भी कहा जा रहा है कि ये शख्स जो है वो एक मीडिया के न्यूज पोर्टल में भी जो है वो काम करता था। हालांकि बीजेपी की यहां तक बात करें तो वो हमेशा ये मतलब उनके कहते भी हैं कि हाथी के दांत दिखाने की ओर होते हैं, चबाने की ओर होते हैं। हमेशा सिक्योरिटी की बात करती है, देश की बात करती है, लेकिन अंदर से ना जाने इस तरह के कई सारे तालिब हुसैन जो है उन्होंने मतलब किस तरह से दिखते हैं, कितने तालिब हुसैन और जो है इस तरह के शामिल करके। देखिए, ये तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जैसे मैंने आपसे कहा है कि जो आदमी देश के होम मिनिस्टर के साथ बैठा हो मीटिंग करने के लिए, उसके साथ खड़ा हो और आतंकवादी हो, आपकी सिक्योरिटी कहां है? सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो आपकी इंटेलिजेंस के ऊपर उठता है कि आपको यह पता ही नहीं है कि लश्कर तोबा के कमांडर आपके बेडरूम तक पहुंच चुके हैं, आपके किचन तक पहुंच चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या इस बात को नहीं जानती थी? जो पूरे हिंदुस्तान में जिनकी सरकार है, जम्मू कश्मीर में जो यहां शासन चला रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से, क्या उनको यह पता नहीं था कि ये दहशतगर्द है? उसके बावजूद भी आपने उसको अपनी पार्टी में रखा और तमाम मीटिंग्स में आप उसको ले जाते रहे। आपको जवाब देना होगा हिंदुस्तान की जनता को और जम्मू कश्मीर के आवाम को, और जिन लोगों को नुकसान हुआ है, जान का नुकसान हुआ है, माल का नुकसान हुआ है, जिस तरीके से उन्होंने ब्लास्ट किए हैं, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी जवाबदेह है, क्योंकि उन्हीं का एक ऑफिस बेरर इस कारनामे को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार रहा है। और उसके लिए जनता जो है वो आपको सवाल भी करेगी और कटघरे में भी खड़ा करेगी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि एक बीजेपी का सोशल मीडिया का इंचार्ज जो कि टेररिस्ट जो है वो निकला है, और आपको बता दें कि ये टेररिस्ट जो है वो तालिब हुसैन टेररिस्ट यानी कि आतंकवादी जो है वो होम मिनिस्टर
अमित शाह जी तक पहुंच चुका था। और ना जाने हमारे जुगल किशोर एमपी हो या फिर रविंदर रैना बीजेपी के चीफ हो जम्मू कश्मीर से, गले लगकर सभी ने जो है वो एक साथ फोटो खिंचवाए हैं, लेकिन किसी को भी ये पता नहीं चल पाया कि ये तालिब हुसैन जो है वो एक लश्कर तोयबा जो कि पाकिस्तानी तंजीम है उससे जो है वो जुड़ा हुआ है, और लश्कर तोयबा का एक बहुत बड़ा कमांडर जिसे बीजेपी ने जो है वो सोशल मीडिया का इंचार्ज बनाकर रखा था। आप लोग अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।